हेलो दोस्तों मेरा नाम शुभेंद्र रावत है एंड आई एम द फाउंडर ऑफ देहरादून इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एक्सीलेंस। दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस आज की वीडियो में। दोस्तों बिफोर आई प्रोसीड मैं आप सबको दिवाली की बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। मैं जानता हूं कि ये मेरा वीडियो दिवाली के बाद आने वाला है, बट स्टिल आई होप कि आप सभी की दिवाली बहुत सुखमय रही होगी। आप सभी ने सपरिवार खूब इंजॉय किया होगा। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि मैं पेशे से एक बैंकर था पहले, अब मैं एक टीचर हूँ, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। दोस्तों हमारा एक एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है, आप जानते हैं, एलीट इंटरव्यू क्रैकिंग प्रोग्राम। ये प्रोग्राम स्पेसिफिकली हमने डिज़ाइन किया है अंडर ग्रेजुएट्स के लिए, ग्रेजुएट्स के लिए और पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए, इनफैक्ट सभी यूथ के लिए, क्योंकि आप जानते हैं आपको किसी भी जॉब में जाना होगा, यू हैव टू फेस एंड क्रैक जॉब इंटरव्यू। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर आप सभी को मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है दोस्तों, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिए। दोस्तों थोड़ा सा आप अपना फीडबैक देंगे तो हमारा भी मोरल बूस्टिंग होती है और हम भी नए नए आइडियाज़ लाने के लिए थोड़े से, आप कह सकते हैं, मोटिवेट, इंस्पायर हो जाते हैं। सभी को इंस्पिरेशन अच्छी लगती है दोस्तों। हालांकि मैं मानता हूं कि इंस्पिरेशन तो हमेशा भीतरी होती है, इंट्रिंसिक होती है, बाहरी कभी नहीं होती। बट स्टिल आप अगर हमें थोड़ा सा सहयोग देंगे तो हमारे लिए भी अच्छा रहेगा। ओके, सो दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का वीडियो मैं एक अलग सा कंसेप्ट लेके आया हूं कि पैसे की यात्रा कैसे हुई, इवोल्यूशन ऑफ मनी कैसे हुआ। जैसे कि मैं आप सभी को कहता हूं कि मेरा ऑडियंस तो एक यूथ ही है प्राइमरली, तो ये सभी यूथ के लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है वीडियो। और आप इसको एक तरीके से पैसे की यात्रा कह सकते हैं, हिंदी में इवोल्यूशन ऑफ मनी को। दोस्तों एक बहुत पहले, करीब मैं कहूँगा 35-36 साल पहले, एक फिल्म आई थी काला बाजार, ठीक है, जिसमें कादर खान और जॉनी लीवर साइड रोल में थे, पर आप कह सकते हो कि मुख्य किरदार में वो दोनों ही थे। तो उसमें दोस्तों एक बड़ा फेमस हिंदी का गाना था कि ये पैसा बोलता है, ठीक है। फिल्म का नाम था काला बाजार। तो दोस्तों ये दुनिया पैसे से ही चलती है, अभी से नहीं, जब से मानव बना है, जब से पैसे का आविष्कार हुआ है, जब से मनी का आविष्कार हुआ है, तब से ये दुनिया हर जगह झगड़े, आप जानते हैं दोस्तों, दो देशों में, दो परिवार में, दो भाइयों में, दो मित्रों में, सारा खेल पैसे का ही होता है। पर ये पैसे की यात्रा शुरू कैसे हुई दोस्तों, और जो पैसे का, जो मनी का अभी यथा स्वरूप है, जो आज की डेट में स्वरूप है, वो कैसे यहाँ तक पहुँचा, यात्रा कितनी लंबी थी, कितने पड़ाव आए, पैसे ने, मनी ने कितने रूप बदले, कैसे ये समाज आगे बढ़ा और कैसे पैसे की जो यात्रा थी वो आगे बढ़ी, और समय के अनुसार, सिविलाइजेशन के अनुसार, सेंचुरीज के अनुसार पैसे की यात्रा चेंज होती रही और पैसा अब इस करंट मुकाम पर तक पहुंच गया है जहां पे आप और हम उसको यूज करते हैं। दोस्तों इंसान को पैदा हुए कई बिलियन साल हो गए हैं एज पर साइंस, राइट। आज से दोस्तों करीब हम बात करेंगे अगर 2000-3000 साल पहले, ठीक है, या उससे भी पहले, तो हर दुनिया में, ठीक है, बार्टर सिस्टम ही चलता था। दोस्तों बार्टर सिस्टम का मतलब होता है कि आपको कोई भी चीज चाहिए तो आपको उसके बदले कोई ना कोई वस्तु या अपनी सर्विसेज किसी को देनी होती थी। जैसे कि दोस्तों पैसे का कंसेप्ट था नहीं, मनी का कंसेप्ट था नहीं, तो बार्टर सिस्टम ही चलता था। आप सभी ने अपनी कक्षा में पढ़ा होगा, ठीक है, बार्टर सिस्टम। तो आसान भाषा में अगर हम बात करें बार्टर सिस्टम के बारे में, तो बार्टर सिस्टम में ये थी दोस्तों प्रक्रिया कि आपको अगर कोई फल खरीदना है तो आपको फल बेचने वाले को बदले में कुछ देना पड़ेगा, ठीक है, और कुछ उसको वही देना पड़ेगा जिसकी उसको ज़रूरत है, जिसकी उसको नीड, वांट या रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे ही दोस्तों बार्टर सिस्टम चलता था। आप अगर किसान हैं तो आप अपनी
दाल चावल दे रहे हैं किसी को और किसी से आप सब्जी या फ्रूट एक्सचेंज कर रहे हैं। आप अगर आप कह सकते हो आप नाई हो, बाबर हो, तो आप किसी से उसके फल ले रहे हो, बदले में उनके बाल काट रहे हो। तो ऐसे ही एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज चलता था, ठीक है। पर दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ इंसान का मन कभी भी स्थिर नहीं रहता और इंसान कुछ ना कुछ बेहतर की तलाश में रहता है। अब दोस्तों कई सदियों, सेंचुरीज, कई वर्षों तक यही कंसेप्ट चला, बार्टर सिस्टम, ठीक है। पर एक इंसान की एक उत्सुकता होती है, एक ह्यूमन एंडेवर होता है कि नहीं हम कुछ आगे ढूंढें, कुछ करें, राइट। तभी तो दोस्तों नए नए आविष्कार होते हैं। तो बार्टर सिस्टम जब पहला, हम कह सकते हैं समाज में, समाज को आगे बढ़ाने का एक जरिया था बार्टर सिस्टम। पर जब इंसान ने थोड़ी सी तरक्की कर ली तो फिर इंसान ने देखा दोस्तों कि हम मेटल्स को भी यूज कर सकते हैं एज अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब दोस्तों बार्टर सिस्टम में एक ड्रॉबैक था कि आपको इनफैक्ट एक नहीं काफी ड्रॉबैक थे, ठीक है। उसको दूर किया गया दोस्तों मेटल के करेंसी ने। दोस्तों आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा इतिहास में कि शेरशाह सूरी ने पहला रुपया लॉन्च किया था, मतलब हिंदी में जो करेंसी थी उसको रुपया पहली बार शेरशाह सूरी साहब ने ही लॉन्च किया था, ठीक है। तो जो ये कंसेप्ट आया मेटल का, तो ये मेटल का कंसेप्ट ये दोस्तों कहता था कि एक सिक्के में, ठीक है, एक सिक्के में एक पर्टिकुलर वैल्यू थी और उस वैल्यू की कीमत थी, उस सिक्के की कीमत। इसके साथ साथ उस जमाने की जो सरकार थी, सरकार का मतलब है दोस्तों उस जमाने के जो भी राजा महाराजा थे या बादशाह थे, उनके ऊपर उसकी बैकिंग होती थी। जैसे आज की डेट में भारत सरकार की या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बैकिंग होती है हमारे नोटों के ऊपर। अब देखिए बार्टर सिस्टम से स्टार्ट हुआ ये यात्रा, ठीक है। हम इसको इवोल्यूशन ऑफ मनी कह रहे हैं, तो हम इसको पैसे की यात्रा भी कह सकते हैं। अब वहां से दोस्तों ये स्टार्ट हुआ तो फिर पहुंचा आपके मेटल के ऊपर। अब आपने सुना होगा कि पहले के ज़माने में सोने के सिक्के, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के चलते थे एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। वहाँ से जब आगे बढ़ा मामला, तो फिर जैसे जैसे जनरेशन दोस्तों आगे बढ़ती गई, इंसान ने तरक्की की, इंसान ने और खोजबीन करी, तो पहली यात्रा तो हमारी थी दोस्तों बार्टर सिस्टम की। दूसरी यात्रा हमारी हुई मेटल कॉइन्स की। मेटल कॉइन्स में जैसे मैंने आपको बताया सोने के सिक्के, कॉपर के सिक्के, तांबे के सिक्के, ठीक है। तो ये कंसेप्ट लाया गया। अब मान लीजिए उस सिनेरियो में क्या था कि मुझे अगर अनाज खरीदना है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मेरे पास अगर मान लीजिए सोने के या तांबे के या कॉपर के, चांदी के सिक्के हैं, तो मैंने वो बेचने वाले को दिए, ठीक है। उसने उतनी वैल्यू के मुझे सामान यानी अनाज, दाल, चावल, गेहूं मुझे दे दिया। तो वहां से यात्रा शुरू हुई, मेटल कॉइन्स तक पहुंची। पर दोस्तों जैसे इंसान का एंडीवर है कि इंसान कभी नहीं रुकता, इंसान हमेशा कुछ ना कुछ खोजता ही रहता है, सोचता ही रहता है। उसके बाद दोस्तों कंसेप्ट आपका आया पेपर करेंसी का। जो आपके इस समय वॉलेट पे दोस्तों पैसा है उसको कहते हैं पेपर करेंसी। अब दोस्तों वॉलेट, मेटल कॉइन के काफ़ी सारे फायदे भी थे तो काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स भी थे। मेटल कॉइन्स का दोस्तों ड्रॉबैक एक हम ये कह सकते हैं कि कैरी करने में बहुत डिफ़िकल्ट था, बनाने में बहुत समय लगता था और मेटल की कॉइन कई बार उस सिक्के की वैल्यू से ज़्यादा होती थी। यानी कि जिस मेटल से वो सिक्का बन रहा है उस मेटल की कॉस्ट ही ज़्यादा है उस कॉइन की जो वैल्यू उस समय मार्केट में चल रही है। मान लेते हैं कि अगर कोई 1 रुपए का सिक्का था और सिक्का था मान लेते हैं तांबे का, तो तांबे को गला के सिक्का बनाने के लिए उसकी कॉस्टिंग पड़ती थी मान लीजिए 1.5 रुपए। उसके ऊपर कॉस्टिंग थी, वैल्यू थी उस सिक्के की 1 रुपए की। तो उस सिक्के को बनाने की कॉस्टिंग हुई 1.5 रुपए और जबकि उस सिक्के की जो वैल्यू है वो है 1 रुपए। इंसान का एंडेवर, दिमाग, सोच कि कुछ बेहतर हो, कुछ बेहतर हो, उस सिनेरियो में दोस्तों पेपर करेंसी का कंसेप्ट आया। अब पेपर करेंसी का जो कंसेप्ट आया, ये कंसेप्ट आप और हम अभी यूज करते हैं। ये जो कंसेप्ट आया पेपर करेंसी का दोस्तों, ये कंसेप्ट बहुत इजी था,
इजी टू कैरी था दोस्तों, संभालने के लिए, ट्रैवलिंग करने के लिए आसान था, और सरकार के लिए भी, मतलब कि प्रशासन के लिए भी इसको प्रिंट करना और डिस्ट्रीब्यूट करना आसान था एज कम्पेयर टू मेटल कॉइन्स। प्लस मेटल कॉइन्स में, जैसे मैंने बताया दोस्तों, कॉस्टिंग भी काफ़ी पड़ती थी। अगेन दोस्तों, इंसान का एंडीवर है कुछ नया मिले कुछ नया मिले, तो इंसान ने क्या किया दोस्तों, बार्टर सिस्टम से शुरू किया, मेटल कॉइन्स पर आया, उसके बाद पेपर करेंसी पर आया, उसके बाद दोस्तों इंसान प्लास्टिक कार्ड्स पर आ गया। अब दोस्तों, ये प्लास्टिक कार्ड का कंसेप्ट भारत में मैं कहूँ तो 1990 के दशक में आया था, ठीक है, जब भारत में 1990s के लेट में, यानी 98-99 में इंटरनेट का आगमन हो चुका था, ठीक है। और उस सिनेरियो में दोस्तों, यहाँ पे जो ये प्लास्टिक कार्ड्स आए, हालांकि विदेशों में, यूरोपियन कंट्रीज में और अमेरिका में ये कार्ड सिस्टम काफ़ी दशक पहले वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो चुका था। अब कार्ड कौन से होते हैं दोस्तों, सबसे पहला कार्ड आया था दोस्तों यूज करने के लिए एटीएम कार्ड, जिसका मतलब होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एटीएम कार्ड के बाद दोस्तों, जब इंटरनेट का प्रचलन बहुत बढ़ गया भारत में, तो इंटरनेट कार्ड को ही बैंक्स ने, आरबीआई ने कन्वर्ट कर दिया डेबिट कार्ड में। यानी कि आप एटीएम कार्ड से तो सिर्फ एटीएम से पैसा विड्रॉ कर सकते हो, डेबिट कार्ड से आप एटीएम से पैसा विड्रॉ करने के साथ साथ कहीं भी पीओएस यानी पॉइंट ऑफ सेल मशीन पे और इंटरनेट के माध्यम से भी आप अपना भुगतान कर सकते हो। इसके साथ साथ दोस्तों, क्रेडिट कार्ड का भी कंसेप्ट आया। क्रेडिट कार्ड के कंसेप्ट में आपको पहले ही एक प्री डिफाइंड अमाउंट आपके क्रेडिट कार्ड में दे दी जाती है बैंक के द्वारा। मान लीजिए कि आपके क्रेडिट कार्ड में पहले ही लिमिट दे दी गई 1 लाख रुपए की, कि आप 1 लाख रुपए तक कहीं भी कोई भी खर्चा कर सकते हैं, करेक्ट। बार्टर सिस्टम, प्लास्टिक कार्ड, पेपर करेंसी, और अब प्लास्टिक कार्ड्स आ गया। प्लास्टिक कार्ड में भी एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड। दोस्तों, प्रीपेड कार्ड क्या होते हैं, बेसिकली बहुत सारी कॉर्पोरेट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो अपने कस्टमर को सर्विसेज देने के लिए एक प्लास्टिक कार्ड जस्ट लाइक डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड इशू करती है, जिसे कहते हैं प्रीपेड कार्ड। तो वो क्या करती हैं, इस प्रीपेड कार्ड में पहले ही कोई अमाउंट या तो रिफिल करके रखती हैं, या वो कार्ड चलता है किसी पर्टिकुलर दुकान में या पर्टिकुलर शोरूम में ही। फॉर एग्जांपल, कई बैंक्स हैं जो आपको एक्सक्लूसिव कार्ड देते हैं कि आप उन कार्ड्स को यूज़ कर सकते हो एयरपोर्ट लॉन्च में, उसमें आपको काफ़ी डिस्काउंट्स भी मिलते हैं। दैट इज नोन एज प्लास्टिक कार्ड। अगेन यात्रा शुरू हुई दोस्तों बार्टर सिस्टम से, देन इट केम टू व्हाट, मेटल कॉइन्स, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, देन इट केम टू दोस्तों पेपर करेंसी, देन इट केम टू व्हाट, आपका प्लास्टिक कार्ड्स। इंसान का दोस्तों एंडीवर है कुछ ना कुछ करना है और खोज करनी है, ठीक है। खोज, आविष्कार सही शब्द है दोस्तों। पांचवा आपका दोस्तों, इंसान ने क्या ट्राई किया, इंसान ने देखा कि भाई बार्टर सिस्टम में तो बहुत डिफिकल्ट है, कॉइन्स भी हैं, चलो ठीक है यूज कर लिया। उसके बाद इंसान ने देखा कि आपके पेपर करेंसी अच्छी बात है, यूज कर रहे हैं नोट को। फिर देखा प्लास्टिक कार्ड, बहुत बढ़िया। पर जब टेक्नोलॉजी आती गई, आविष्कार होते गए, खोजें होती गई, तो एक नया कंसेप्ट आया दोस्तों, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मनी, या हम इसको ये भी कह सकते हैं वायरलेस मनी। अब इलेक्ट्रॉनिक मनी क्या हुआ दोस्तों, देखिए, जो एटीएम का कंसेप्ट आया था वो 1998, 97, 99 के वर्षों में आया था, ठीक है। यूट्यूब लॉन्च हुआ 2005 में, ठीक है। इंटरनेट भारत में बहुत मजबूती से आगे बढ़ा दोस्तों, 2005-06 के बाद काफ़ी बढ़ना शुरू हुआ। मुझे ध्यान है 2005-06 में तो 7-8 में तो हम साइबर कैफे वी यूज्ड टू गो, ताकि हम अपना कुछ भी वहाँ पे इंटरनेट का काम हो, नेट का काम हो, तो हम वहाँ जाके अपना काम कर पाए। अब दोस्तों हुआ क्या कि इसके साथ साथ जब टेक्नोलॉजी और बढ़ी, तो रिसर्च हुए, आविष्कार हुए, और ई मनी आ गया, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक मनी आपका आ गया, जिसको मैंने कहा है वायरलेस मनी भी। आप कहीं पे जा रहे हो, कोई भुगतान करना है, तो आप किसी को फिजिकल नोट दे रहे हो या कोई कॉइन दे रहे हो,
या आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या प्रीपेड कार्ड के माध्यम से या एटीएम कार्ड के माध्यम से आप पेमेंट करते थे। पर अब इंसान ने कहा कि अगर हमें कुछ भी कैरी ना करना पड़े और पेमेंट मेरा अकाउंट डेबिट हो जाए और सामने वाले का अकाउंट क्रेडिट हो जाए, दैट इज नोन एज ई मनी, इलेक्ट्रॉनिक मनी या फिर वायरलेस मनी। तो इसी में दोस्तों पहली टेक्नोलॉजी जो भारत में आई वो थी एनईएफटी आरटीजीएस। ठीक है। अब दोस्तों उस समय भारत में अभी भी बहुत प्रचलित है चेक। ठीक है। आप जब भी अकाउंट ओपन करते होंगे अपना सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट, तो आपको एक चेकबुक मिलती होगी, आपने देखी भी होगी अपने अकाउंट में या फिर अपने माता पिता के अकाउंट में। पर चेकबुक का चलन अभी काफी कम हो गया है क्योंकि इंटरनेट की वजह से। पर जब चेकबुक बहुत यूज में आती थी आज से 20 साल पहले भी दोस्तों, तो उसको कम करने के लिए ये टेक्नोलॉजी लाई गई जिसे हम कहते हैं ई मनी, इलेक्ट्रॉनिक मनी। तो एनईएफटी आरटीजीएस आया दोस्तों। एनईएफटी ये है कि आपको अगर पेमेंट करना है थोड़े से कम अमाउंट का, तो आप एनईएफटी के माध्यम से कर सकते हो, विच स्टैंड्स फॉर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। और आपका अगर थोड़ा सा हैवी अमाउंट है, यानी 2 लाख से ऊपर अमाउंट है और आपको थोड़ा जल्दी पेमेंट करना है, तो आप आरटीजीएस के माध्यम से भी कर सकते हो। तो वायरलेस मनी में दोस्तों काउंट किया जाता है आपका एनईएफटी, आरटीजीएस। पर इन दोनों का दोस्तों एक ड्रॉबैक था। क्या था ड्रॉबैक? ड्रॉबैक ये था कि एनईएफटी, आरटीजीएस आज से 12-15 साल पहले छुट्टी के दिन काम नहीं करते थे। यानी कि अगर सैटरडे को, संडे को आरबीआई बंबई बंद है, ठीक है, तो आपकी एनईएफटी, आरटीजीएस काम नहीं करेगी। या कोई भी छुट्टी है बॉम्बे आरबीआई में, उसको ठीक करने के लिए, वो कमी को दूर करने के लिए इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज दोस्तों लाई गई। ये जो इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज थी दोस्तों, ये इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज एक रेवोल्यूशन थी क्योंकि इसमें आप एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा इमीडिएटली भेज सकते थे। हालांकि इसमें भी कैपिंग थी 2 लाख रुपए की, आप एक दिन में 2 लाख तक ही आईएमपीएस कर सकते थे। पर तब भी अगर संडे है, छुट्टी है, त्योहार है, आपको किसी को इमीडिएट पेमेंट भेजना है दोस्तों, तो यू कुड हैव इजीली मेड द पेमेंट थ्रू आईएमपीएस सर्विसेज। आईएमपीएस के बाद दोस्तों और रेवोल्यूशन आया भारत में इंटरनेट का जियो के माध्यम से 2015 और 2016 में। तब तक स्मार्टफोन भारत में दोस्तों बहुत कॉमन हो चुके थे, आज से 12-13 साल पहले। जब स्मार्टफोन दोस्तों भारत में बहुत कॉमन हो चुके थे, तो उसको यूज करने के लिए एक और टेक्नोलॉजी आई, यूपीआई। यूपीआई का मतलब होता है दोस्तों यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये जो टेक्नोलॉजी होती है दोस्तों, ये आपके मोबाइल नंबर में जो भी बैंक का अकाउंट लिंक्ड है, या मैं कहूँ कि जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है और उस अकाउंट में जो भी मोबाइल नंबर लिंक्ड है, उसके थ्रू ये पेमेंट करती है। जितने भी आप ये कंपनीज के नाम सुनते हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ये सब आपके यूपीआई के ऊपर ही काम करते हैं। दोस्तों शुरू कहाँ से हुआ? बार्टर सिस्टम, देन मेटल कॉइन, देन फिजिकल करेंसी, देन प्लास्टिक कार्ड्स, देन योर डिजिटल पेमेंट सिस्टम। अब दोस्तों क्या चल रहा है हम जानते ही हैं। अब चल रहा है आपका क्रिप्टो करेंसी। ठीक है। तो अब दोस्तों आप सभी ने नाम सुना होगा पिछले 8-10 सालों में बिटकॉइन का। ठीक है। तो ऐसे ही दोस्तों ये पैसे की यात्रा पूर्ण हुई। अब देखते हैं कि ये यात्रा आगे कहाँ जाती है। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ दोस्तों, मैंने आते हैं आर्टिकल्स, हम पढ़ते हैं, थोड़ा अनुभव है मार्केट का, तो आने वाले समय में ये जो आपका फिजिकल करेंसी है ये पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। अभी नहीं होगी क्योंकि भारत का बहुत बड़ा भाग, बहुत हमारी जनता अभी भी बैंकिंग सिस्टम से जुड़ी हुई नहीं है, और जो जुड़ी हुई भी है वो डिजिटल पेमेंट से जुड़ी हुई नहीं है। हालांकि अभी जो डिजिटल पेमेंट में क्रांति हुई है यूपीआई के माध्यम से, जिसमें कि दोस्तों आप देख सकते होंगे कि क्यूआर कोड के माध्यम से भी आप कहीं भी पेमेंट कर सकते हो। सब्जी वाला हो, कोई भी आपको रोड साइड वेंडर दिखता है, हर बंदा ने अपना यूपीआई का पेमेंट गेटवे ले रखा है और यूपीआई के माध्यम से आदान प्रदान हो रहा है। आने वाले समय में दोस्तों ये जो करेंसी वाला कंसेप्ट है, कैश वाला, चेक तो खत्म ही हो जाएगा और ये कुछ समय बाद फिजिकल करेंसी भी खत्म हो जाएगी
और आपकी सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगी, सिर्फ डिजिटल पेमेंट्स रह जाएंगे, सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। जैसे कि आपको दोस्तों, पहले आप टोल प्लाजा में क्या पे करते थे, आप टोल प्लाजा में पे करते थे कैश, राइट। अब आप फास्टैग यूज़ करते हो, तो आपकी गाड़ी जाती है, उनका स्कैनर आपके फास्टैग को स्कैन करता है और पेमेंट आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बार बार कहा है कि इंसान का एंडेवर, इंसान की कोशिश, जब से इंसान जीवन शुरू हुआ है, उसकी कोशिश रही है कि खोज हो, आविष्कार हो, जीवन बेहतर हो। दोस्तों, बार्टर सिस्टम से लेके जो ये बिटकॉइन यानी कि क्रिप्टो करेंसी की जो यात्रा है, ये यात्रा कुछ समय की नहीं, बहुत सदियों की यात्रा है दोस्तों, ठीक है। अभी के सिनेरियो में, जैसे कि मैं एक बैंकर था, तो काफ़ी कुछ पता है बैंकिंग के बारे में, फाइनेंशियल इंडस्ट्री के बारे में, जो भी कुछ पता है। तो एटलीस्ट मैं कह सकता हूँ कि मैंने एटीएम से लेके, डेबिट कार्ड से लेके, क्रेडिट कार्ड से लेके, फिर आई वुड से एनईएफटी, आरटीजीएस से लेके, आईएमपीएस से लेके यूपीआई तक, ये तो मेरे सामने ही हुआ है दोस्तों। मैंने खुद पहले एनईएफटी के माध्यम से मैं पे करता था, फिर 2010 के आसपास, 12-13 के आसपास मैंने आईएमपीएस यूज़ करना शुरू कर दिया। आईएमपीएस आया फिर 2000, हम देख ही दोस्तों 4-5 साल से यूपीआई कितना स्पीड से प्रचलन में आ गया है। सो दोस्तों, आपने देखा कि जो पैसे की यात्रा थी, जो इवोल्यूशन ऑफ मनी था, वो बार्टर सिस्टम से पहुंचा इवेंचुअली क्रिप्टो करेंसी तक, और अभी देखो आगे जाके कहाँ पहुंचता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आने वाले समय में जो फिजिकल करेंसी है और जो हमारे पास कॉइन्स हैं, एंड आई सपोज जो प्लास्टिक कार्ड्स भी हैं, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ कैशलेस इकोनॉमी रहेगी। पर वो इकोनॉमी अभी भारत में काफ़ी दूर है, क्योंकि भारत की अभी अधिकांश बड़ी जनता बैंकिंग सिस्टम से जुड़ी हुई भी नहीं है, और जो जुड़ी हुई भी है वो अभी भी ई मनी, इलेक्ट्रॉनिक मनी यूज़ नहीं करती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आज का मेरा वीडियो है आप सभी को पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। आपका फिर कोई फीडबैक है, आप चाहते हैं मुझे अपना फीडबैक देना, तो आप मुझे अपना फीडबैक दे सकते हैं। दोस्तों, आप सभी ने मुझे इतना समय दिया, इतने विवेक और संयम के साथ मेरे इस वीडियो को आपने देखा, मैं आप सभी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।